हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मीन्स घुलनशीलता। जैसे हम नमक डालते हैं पानी के अंदर और उसे घोलते हैं, ऐसे ही किसी भी चीज़ को जैसे हम सोल्यूट लेते हैं और उस सोल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, जितना ये सोल्यूट इसके अंदर घुलता है वही सोल्यूबिलिटी है। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट घुलता है वही डिसोल्यूशन है। सोल्यूबिलिटी की टाइप हमारे सिलेबस में सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। सॉलिड इन लिक्विड मीन्स कि सोल्यूट का कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना हमारा सोल्यूट घुलेगा वही सोल्यूबिलिटी होगी उस सोल्यूट की हमारी। जब तक कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलता रहेगा वो प्रोसेस डिसोल्यूशन। जैसे हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी पानी के अंदर, उसे डिसोल्व किया, घुल गया। 2 चम्मच डाली वो भी घुल जाएगा, 3 चम्मच डाली वो भी घुल जाएगा। जब तक घुलेगा प्रोसेस डिसोल्यूशन है। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर वो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद कर देगा। सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद कर देगा। वहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं भाई हमने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 डाली, 3 डाली, ये गिलास के अंदर घुल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम 1 गिलास पानी लेंगे और 1 गिलास ही हम चीनी उसमें डिसोल्व कर देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक स्टेज जो हमने बताई है ऐसी आएगी जहाँ पर कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद कर देगा। वहाँ पर उस स्टेज पर जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर हम उसको हीट कर देंगे, हीट करने के बाद थोड़ा बहुत सोल्यूट फिर भी ऐड किया जा सकता है। ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ठंडा कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी और जो सोल्यूट है हमारा वो सरफेस के ऊपर आकर जमना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कॉमन एग्जाम्पल, जैसे शुगर है। अगर हम शुगर को हीट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये हीटिंग बंद कर देंगे तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, क्रिस्टल लेयर, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन। यही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि हीट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन दिखेगा, बना रहेगा, सोल्यूट डिसॉल्व रहेगा। लेकिन ठंडा करने के बाद जो हमारा सोल्यूट ज़्यादा था वो क्या हो जाएगा, ऊपर की स्टेट में ऐड हो जाएगा। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? पहला, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, इसके लिए लाइक डिसॉल्व लाइक। जिस प्रकार का सोल्यूट है उसी प्रकार का सॉल्वेंट होगा तो डिसॉल्व कर जाएगा। सोल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, डिसॉल्व कर जाएंगे। सोल्यूट नॉन पोलर है,
सोलवेंट नॉन पोलर हैं डिजोल्व कर जाएंगे, लेकिन एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर है डिजोल्व नहीं करेगा, पहली बात। सेकंड पॉइंट, सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी आयनिक सॉलिड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? वन मोल ऑफ आयंस, आयनिक जो मॉलिक्यूल हैं इनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी है। जैसे एग्जांपल कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हाईली सोल्यूबल है एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। दोनों सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स मैग्नीशियम भी और बेरियम भी, मीन्स हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, लैटिस एंथैल्पी बढ़ती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है। सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, लैटिस एंथैल्पी भी और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी। क्वेश्चन क्या है हमारा? मैग्नीशियम सल्फेट घुल जाता है, ज़्यादा सोल्यूबल है, बेरियम सल्फेट कम सोल्यूबल है। इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो दिखा रखा है इसकी लैटिस जो एंथैल्पी है, मैग्नीशियम सल्फेट की लैटिस जो एंथैल्पी है वो कम है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है वो ज़्यादा है। तो लेस लैटिस एंथैल्पी और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट। सेकंड, कंसंट्रेशन, मोर इज़ द कंसंट्रेशन मोर इज़ द सोल्यूबिलिटी। थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम देखते हैं, एक तो हम किसी भी चीज़ को डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट में, जैसे पानी है, ठंडा पानी है, ठंडे पानी के अंदर अगर हम शुगर डिजोल्व करते हैं जल्दी नहीं घुलेगी, लेकिन अगर हम उसी वाटर को हीट कर देंगे, हीट करने के बाद शुगर जल्दी डिजोल्व कर जाएगी। मीन्स जनरली जो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी के होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगी। दो कंडीशन है। एक कंडीशन, अगर हम सोल्यूट के अंदर सोलवेंट ऐड करते हैं, प्रोसेस जो हमारी है एंडोथर्मिक है, और इस एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन की वो फॉरवर्ड होगी, यानी कि डिसोल्यूशन होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सोल्यूट के अंदर सोलवेंट डालेंगे, हीट बाहर निकलेगी, तो प्रोसेस जो होगी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मीन्स अलग अलग हो जाएंगी, मीन्स सोल्युबिलिटी घट जाएगी। ये है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मीन्स हमारे पास ये लिक्विड है और इसके अंदर हमने गैस डिज़ोल्व करनी है। ये गैस इसके अंदर लिक्विड के अंदर कैसे डिज़ोल्व होगी? जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, मीन्स जितनी जल्दी ये गैस लिक्विफाइड करेगी उतनी ही जल्दी ये इसके अंदर डिज़ोल्व कर जाएगी। मीन्स गैस का वॉल्यूम घटना चाहिए। इसलिए सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? जितना भी गैस का वॉल्यूम घटेगा, कंडीशन एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मीन्स टेम्परेचर 293.15 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। जितना गैस का वॉल्यूम घटा है जो विच डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। जैसे हमने पहले बताया था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर लाइक डिजोल्व लाइक, वहाँ पर सॉलिड पोलर था और सॉल्वेंट पोलर था, डिजोल्व था। यहाँ पर भी हम गैस की बात करते हैं, गैसेस अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl जो पोलर गैसेस हैं
वो डिजोल्व कर जाएंगी वाटर के अंदर, जो नॉन पोलर गैसेज हैं वो डिजोल्व नहीं करेंगी। सेकंड, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पर हीट करते हैं लिक्विड को, मीन्स यहाँ पर गैस है, जैसे हीटिंग करेंगे गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मीन्स हीट बाहर निकलती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिवर्स प्रोसेस होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स गैस और लिक्विड सेपरेट, मीन्स सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, डिक्रीज करेगी।